गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, लास्ट टाइम मैंने पूल किया था अबाउट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस लेक्चर इन माय यूट्यूब चैनल एंड आई गॉट द वेरी नाइस रिस्पॉन्स। मुझे काफ़ी सारे लोगों के येस में रिस्पॉन्स आए। सो हियर आई एम विद द लेक्चर वीडियो। ओके, सो गाइस, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, जूरिस्प्रूडेंस का डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, या फिर बी फार्मेसी के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं अगर आपके सिलेबस में है तो। ठीक है, सो गाइस, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि एथिक्स क्या होता है। गाइस देखो, एथिक्स का मतलब होता है मैनर्स या मोरल वैल्यू। ठीक है, जो हमें मोरल वैल्यूज़ या मैनर्स सिखाए जाते थे ना बचपन में कि यस हमें हमेशा अच्छी बातें कहनी चाहिए, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए एंड यस ऑल दीज थिंग्स, जो हमें नीति की बातें बता रहे थे काइंड ऑफ। सो वही हमारा एथिक्स होता है। अगर बुक के उसमें देखें कि आपकी बुक में क्या लिखा है, बेसिकली बुक में जो एथिक्स का मतलब है वो मोरल प्रिंसिपल लिखा है और यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए फिर एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए कि एथिक्स क्या होते हैं, तो एथिक्स हमारे मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होता है लॉज। गाइस देखो, लॉज का मतलब होता है रूल्स। जो रूल्स हमारे बेटरमेंट के लिए बने होते हैं, जिनको हमें फॉलो करने होते हैं स्ट्रिक्टली, तो उसका मतलब होता है लॉज। ठीक है, ओके, अब आप ये समझ गए। नाउ अब देखो, जो एथिक्स होते हैं आर लेड डाउन फॉर आइडियल ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारे एथिक्स होते हैं वो हमारे क्यों बनाए जाते हैं? हमारे आइडियल ह्यूमन बिहेवियर के लिए हमारे एथिक्स बनाए जाते हैं। वेराज जो लॉज होते हैं आर मेंट फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमारे लॉज बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर हमारे कंट्री में, अगर हमारे कंट्री ले लो, अगर किसी भी चीज़ में लॉज नहीं होंगे तो क्या होगा? हर चीज़ क्या होगी? एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होगी। कोई भी चीज़ अच्छी वे में, क्लासिफिकेशन वे में नहीं होगी। वेरास अगर किसी चीज़ के रूल्स होते हैं, किसी चीज़ के अच्छे लॉज होते हैं, तो जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्क हैं, वो अपने अप टू डेट रहेंगे, अपने जो है रूल्स के हिसाब से डिसिप्लिन में रहेंगे। तो इसलिए हमारे एथिक्स और लॉज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिमिलरली फार्मासिस्ट के लिए भी एथिक्स और लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप अच्छे से समझ गए होंगे एथिक्स और लॉज के बारे में। Now, next we have the Code of Pharmaceutical Ethics serve as a moral guidance to a pharmacist in the conduct of their professional practice. So guys, हमारे फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए जो कोड और एथिक्स होते हैं ना, वो मोरल गाइडेंस की तरह काम करते हैं फार्मासिस्ट के लिए, उसके प्रोफेशन की प्रैक्टिसेस के लिए। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर में देखें, जैसे कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स है, वो प्रिवेंट करता है फार्मासिस्ट को फ्रॉम सेलिंग द ड्रग एट अ हाई प्राइसेस। जो हमारा जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट रूल होता है, वो ये कहता है कि फार्मासिस्ट जो है लिखे हुए दाम से अगर ज़्यादा बेचेंगे तो वो क्या है? लॉ के खिलाफ है, वो इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, बट कैन नॉट प्रिवेंट हिम फ्रॉम सेलिंग हिज कमोडिटीज़ एट अ चीपर रेट देन दैट ऑफ फेलो फार्मासिस्ट। बट क्या है? बट कैन नॉट प्रिवेंट मतलब वो फार्मासिस्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकता फ्रॉम सेलिंग हिज कमोडिटीज़, अपनी कमोडिटीज़ को सेल करना एक चीपर रेट में देन दैट ऑफ हिज फेलो फार्मासिस्ट। उसके फेलो फार्मासिस्ट से चीपर रेट में अपने कमोडिटी को सेल करना जो है वो ये रूल प्रिवेंट नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये हमारा होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, कि बेसिकली एक एग्जाम्पल है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर्मुलेटेड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो किसने फॉर्मुलेट किया था? वो कौन फॉर्मुलेट करता है? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया था कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, टू गाइड द फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही शुड कंडक्ट हिमसेल्फ इन रिलेशन टू हिमसेल्फ एंड हिज प्रोप्राइटर्स। मतलब जो ये हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये फॉर्मुलेट किया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, गाइड करने के लिए फार्मासिस्ट को कि उसको अपना बिहेवियर खुद से कैसे रखना चाहिए। अपने जो पैट्रॉन्स होते हैं, इस पैट्रॉन्स का मतलब होता है द पर्सन हु सपोर्ट विद दिस मनी। जो मनी जो काम होता है ना, जो पैसे वगैरह के काम में कुछ मदद करते हैं, तो उससे उसको अच्छा बिहेवियर बना के रखना चाहिए, अपना जनरल पब्लिक से अच्छा बिहेवियर बना के रखना चाहिए, अपने को प्रोफेशनल से अच्छा बिहेवियर बनाना चाहिए, मेंबर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल से अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा, इसलिए हमारा जो कोड जो है एथिक्स कोड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ठीक है, फॉर्मुलेट किया था। नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ अ नोबल इन इट्स आइडियल एंड द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ नोबल इन इट्स आइडियल एंड पायोस इन इट्स कैरेक्टर। सो गाइस, जो प्रोफेशनल ऑफ फार्मेसी है वो एक नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, वो नोबल इन इट्स आइडियल एंड प्योर्स इन इट्स कैरेक्टर। ठीक है, मतलब प्योर्स मतलब होता है डीप बिलीफ इन रिलीजन, मतलब उस रिलीजन नहीं, मतलब आप रिलीजन की जगह कुछ और भी नाम ले सकते हो। कि जो प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी होता है
वो क्या होता है, एक नॉबल है और एक आइडियल है और एक डीप बिलीफ होना चाहिए अपने प्रोफेशन में, ठीक है। ओके, नाउ द लॉफ्टी, लॉफ्टी मतलब होता है वेरी टॉल आइडल सेट बाय द चाराका। सो गाइस जो चाराका की एक बहुत ज़्यादा बड़ी आइडल होती है, ठीक है, वो रखी हुई है। और चाराका कौन थे, चाराका जो थे हमारे द एंशियंट इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, वो एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट भी थे, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा है एनंसिएशन, तो उन्होंने तो वो ये कहते हैं कि इवन इफ़ योर ओन लाइफ इज़ इन डेंजर, कि अगर आपकी खुद की लाइफ, अगर आपकी खुद की लाइफ डेंजर में है बट आपको दूसरों की मदद, मतलब जो आपके पेशेंट हैं उनकी मदद करने से आपको नहीं पीछे हटना चाहिए, आपको अपने प्रोफेशन को आगे रखना चाहिए अपनी हेल्थ से। सो उनका मेनली यही कहना है, जो हमारे थे चाराका। जो चाराका कौन थे, द एंशियंट इंडियन फिलोसोफर। सो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ चाराका तो लिखना द एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट, ठीक है। नाउ अब जो मेन चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ एग्ज़ाम में आती है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू इट्स प्रोफेशन। सो ये आते हैं मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, व्हाट इज़ द फार्मेसी रिलेशन टू इस प्रोफेशन, और राइट द सम पॉइंट रिलेटेड टू फार्मेसी इन रिलेशन टू इस प्रोफेशन। सो गाइज ये चीज़ आ जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल विजिलेंस। सबसे पहला पॉइंट देंगे प्रोफेशनल विजिलेंस, मतलब उसको अपने प्रोफेशन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला है अ फार्मासिस्ट शुड बी लॉ अबाइंडिंग। जो फार्मासिस्ट है उसको लॉ अबाइंडिंग होना चाहिए, लॉ अबाइंडिंग सिटीजन होना चाहिए उसको, एंड ही शुड कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम डूइंग थिंग्स विच लैक द रिस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। और उसे ना अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखना चाहिए जो हमारी सोसाइटी की रिस्पेक्ट को डाउन करता है और या फिर उसके प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट को डाउन करता है। नेक्स्ट है ही शुड कीप हिज फेलो फार्मासिस्ट इन द लेजिटिमेट नीड साइंटिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको अपने फेलो फार्मासिस्ट की हेल्प करनी चाहिए इन द एक्सेप्टेबल नीड्स, मतलब वो नीड्स जो एक्सेप्टेबल हैं, जो लोग के खिलाफ नहीं है, उन नीड्स में उसको अपने फेलो फार्मासिस्ट की हेल्प करनी चाहिए। साइंटिफिक टेक्निकल प्रॉब्लम में उसे हेल्प करनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये बस ये कहना चाहता है ही शुड हैव अ हेल्पफुल नेचर। उसका नेचर क्या होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। नाउ ही शुड बी विजिलेंट टू वीड द डिज़ायरेबल प्रैक्टिसेस आउट ऑफ द प्रोफेशन, मतलब उसको क्या होना चाहिए, ही शुड बी केयरफुल, उसको केयरफुल होना चाहिए टू रिमूव आउट द अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशन। वीड से मतलब है कि रिमूव आउट करना, ठीक है। जो हमारा फार्मासिस्ट है, जो इतनी भी अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस हो रही है तो उसको इतना केयरफुल रहना चाहिए कि वो उसको रिमूव कर सके, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ फेयर नेम ऑफ एंड ट्रेडिशन, ताकि वो फेयर नेम ऑफ ट्रेडिशन को मेंटेन कर सके अपने प्रोफेशन का। ही शुड नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिंगिंग एनी मिसक्रिएंट टू द नोटिस ऑफ द लॉ, मतलब उसको कोई भी डर नहीं होना चाहिए कुछ मिसक्रिएंट ब्रिंग करना अपने लॉ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा सेकंड पॉइंट है लॉ अबाइंडिंग सिटीजन। अब आप समझोगे अबाइंडिंग से लॉ अबाइंडिंग मतलब अपने लॉ में बाइंड रहना, अपने लॉ के लिए हमेशा अपने लॉ के ऊपर बाइंड रहना, ठीक है। So, a pharmacist engaged in profession of a pharmacy should have a knowledge of laws of the land। अब जो फार्मासिस्ट है, जो अपने प्रोफेशन में इंगेज है, उसको नॉलेज होनी चाहिए, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ द लॉज ऑफ द लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फूड, ड्रग, फार्मेसी, हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड अदर एबाइड बाय देम इन हिज लाइफ। एबाइड मतलब होता है एक्सेप्ट, कि मतलब जो एक फार्मासिस्ट है उसको हर तरह की लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि लॉज ऑफ लैंड हो गया, और उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए फूड की, ड्रग की, फार्मेसी, हेल्थ सैनिटाइजेशन वगैरह। ओके, नाउ द फार्मासिस्ट इज अ यूनिट होल एंड हिज लाइफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट। अब जिसमें एक लाइन लिखी कि जो फार्मासिस्ट है वो होल यूनिट है और जो उसकी लाइफ है वो टुकड़ों में बटी नहीं हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इन रिलेशन विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। In relation to professional organization, a pharmacist should join and advance the cause of all such organization। अब जो है ना कि फार्मासिस्ट को ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। नाउ द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ विच आर कंडक्टिव टू साइंटिफिक, मॉरल एंड कल्चरल वेलबींग ऑफ फार्मासिस्ट। अब उन ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया जाता है, द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ विच आर कंडक्टिव टू साइंटिफिक, मॉरल एंड कल्चरल वेलबींग ऑफ फार्मासिस्ट। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ये सब बताया जाता है, कल्चरल वेलबींग ऑफ फार्मासिस्ट, मॉरल वैल्यूज़ वगैरह। इन नो वे इट शुड बी कॉन्ट्ररी द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो ये कह रहा है कि फार्मासिस्ट को किसी भी वे में जो हमारे फार्मास्यूटिकल एथिक्स हैं उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए।
Next point is our decorum and propriety. A pharmacist should always refrain from doing all such act and deed which are not in consonance with decorum and propriety of pharmaceutical profession. ठीक है, मतलब जो फार्मासिस्ट है उसको वैसे प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए जो फार्मासिस्ट के जो प्रोफेशन के खिलाफ हो या इलीगल हो. ठीक है, एंड आर लाइकली टू ब्रिंग डिसक्रेडिट और अपग्रेड द प्रोफेशन और हिमसेल्फ. जो हमारा प्रोफेशन है उसको डिसक्रेडिट क्रिएट करे या फिर इन सब जो माल प्रैक्टिसेस होती है फार्मासिस्ट को उन सब में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. सो गाइस, आज के लेक्चर में हम बस यही पढ़ेंगे. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. एंड येस, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट लाइक यू, बट आई ट्राइड कि मैं इसको समझा सकूँ क्योंकि ये मेरे लिए और आप दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and Telegram. Link is in description box below.